उसके बाद है नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप. पीपल फ्रॉम नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स out of a sociable characters. Man in by nature a social animal, but non-associational interest groups are formed on the basis of different grounds. Such groups are formed by persons of same religious, ethnic, family and community. Affinity develop among the people of same religious, ethnic group or kingship. The member of non-associational group complain about their non-delegation of legislature or fulfillment of legitimate demand. The presence of non-associational interest group is very common in developing society because of great attachment of people of their religion, kingship and caste. It has been found out that these group or subgroup fight together against authority and non-political consideration. The authority of political system is forced to comply with their demand. अगेन मैं इसको उर्दू में समझाने जा रही हूँ, इंग्लिश में मुश्किल नहीं लिखा हुआ. इंस्टीट्यूशनल ग्रुप वो हैं जो बाकायदा इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस वो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है. नॉन एसोसिएशनल ग्रुप वो हैं जो आउटसाइड द इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं होते, लोगों ने खुद बेस बनाए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड. एक मज़हब के लोगों ने बनाए होते हैं, एक रंग के लोगों ने बनाए होते हैं, या एक ज़ुबान के लोगों ने बनाए होते हैं, किंग यानी कि खून के रिश्ते पे, बरादरी के बेस पे लोगों ने बनाए होते हैं. ये जो है सम टाइम डिमांड रेज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं ताकि इनकी कोई स्पेसिफिक जो है वो डिमांड फुलफिल की जा सके. अगर आपको याद होगा कि 2 years बैक खादिम रिजवी साहब ने जो है बाकायदा धरना दिया था, उनके एक रिलीजियस ग्रुप ने ख़त्म नबूवत के बिल के ऊपर जो है वो धरना दिया था. वो चाहते थे इस बिल को जो है वो जो है लेजिटिमेट किया जाए, ये लेजिस्लेशन में पास किया जाए, ख़त्म नबूवत के जो आर्टिकल्स के जो सिक्के हैं, उस जो आर्टिकल्स हैं उसको छेड़छाड़ ना की जाए. तो ये ग्रुप क्या करते हैं, ये अपने किसी रिलीजियस के बेस पे कंबाइन हो जाते हैं, किंगशिप के बेस पे कंबाइन हो जाते हैं. उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो अपनी स्पेसिफिक रिलीजियस या कास्ट, किंग के जो इंटरेस्ट है ना उसको जो फुलफिल करा सकें, उसके ऊपर बात कर सकें. थर्ड है अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप. ये ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ फसादात और दंगे और लड़ाई झगड़े करने के लिए पैदा होता है, यानी कि ये सिर्फ तब सामने आते हैं जब इनकी जो है इनको लगे कि अब सोसाइटी में तोड़ फोड़ करनी है या सोसाइटी में जो है बदनज़मी लानी है. इन ऑलमोस्ट ऑल पोलिटिकल सिस्टम रॉट्स यानी कि फसादात और मिलिटेंट डेमोन्स्ट्रेशन फ्रीक्वेंटली एरप्ट एंड दीज आर लेड बाय मैन हु वेंट टू स्नैच अवे फ्यू प्रिविलेज फ्रॉम द पोलिटिकल सिस्टम. और ये समटाइम कुछ ऐसे लोगों के हाथ में होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अल्ताफ हुसैन, उनका जो ग्रुप था वो अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप था. वो क्या करते थे, वो जो है वो बाकायदा दंगे फसाद करते थे, लोगों को मारते थे, किडनैप करते थे ताकि जो है वो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मनवा सकें. आपको पता है ना, और क्या कहते हैं, किडनैपिंग है, भत्ताखोरी है, ये अनोमिक ग्रुप करते हैं ताकि लोगों पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकें या पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकें. दीज ग्रुप आर कॉल्ड अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप. अनोमिक का मतलब है जो लोग फसादात पसंद करते हैं. दीज ग्रुप हैव नो परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये परमानेंट नहीं होते, ये अपने मफादात की, अपने सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में कल्चर के मुताबिक जो बदलते रहते हैं. सोशल इकोनॉमिक इश्यूज के अकॉर्डिंगली ये जनरेट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जनरेट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट पोलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक इशू दे समटोनियसली फॉर्म एगिटेशन, यानी कि लड़ाई झगड़े. एगिटेशन का मतलब है लड़ाई झगड़े और लेट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है. एम्फेसाइजिंग देयर रोल आर्मी स्टेट है इकोनॉमिक ग्रुप बिसाइड आर्टिकुलेटिंग इंटरेस्ट आल्सो परफॉर्म द एजुकेशन फंक्शन, रूल एप्लीकेशन फंक्शन सच एज टू फ्री द प्रिजनर एंड कम्युनिकेशन फंक्शन विच मीन कम्युनिकेटिंग द न्यूज़ टू वेरियस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप. यहाँ पर मैंने जो है प्रिजनर्स का कह दिया. फॉर एग्जांपल वो कोई पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी अपनी मर्ज़ी से चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं जो आउटपुट है वो भी उनकी मर्ज़ी से है, या वो किसी को किडनैप कर लेते हैं ताकि उनका कोई साथी को छुड़ाया जा सके. यानी कि ये वो ग्रुप है जो इन डिमांड जनरेट करते हैं, लेकिन इनकी डिमांड जनरेट करने का तरीका क्या है, वो नेगेटिव है, वो फसादात हैं, वो लड़ाई झगड़े हैं. 4 जो ग्रुप है जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करता है वह एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है. सच ग्रुप आर फाउंड बाय द ट्रेड यूनियन है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियल है, प्रोफेशनल ग्रुप है, पर्सन है. और पाकिस्तान की बात करें तो यंग डॉक्टर्स हैं, वो एसोसिएशनल ग्रुप्स हैं, ठीक है. ये ग्रुप्स क्या करते हैं, जो है वो जनरेट होते हैं ताकि अपने ही प्रोफेशन, आपको एसोसिएशन से याद रखना, इनका कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, ठीक है, ये प्रोफेशनल लोग हैं.
इंस्टीट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकगनाइज नहीं हुए, लेकिन प्रोफेशनल कि इनका कोई ना कोई, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ताजर बरादरी हम कहते हैं ना, आज अक्सर खबरों में सुनते हैं आज ताजर बरादरी ने हड़ताल का ऐलान किया, ताजर बरादरी, यंग डॉक्टर्स, रिक्शा यूनियंस, लेबर यूनियंस, तो ये लोग होते हैं। दे आर्टिकुलेशन इंटरेस्ट बाय सच ग्रुप इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। ट्रेड यूनियन क्रिएट प्रेशर अपॉन द इंडस्ट्रीज और अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड, ठीक है, वो चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बने, ऐसी डिमांड्स बने, ऐसा इनपुट हो जो उनके अकॉर्डिंगली हो, टैक्स कम से कम लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। दिस फॉर्म ऑफ टेक्निक टू आर्टिकुलेट इंटरेस्ट इज नॉट ओनली कॉमन बट वेरी इफेक्टिव। In democratic country, the right to form association and through it process is an important right, and worker and professional group taking this opportunity aggregate for realizing of their demand, ठीक है। जो प्रोफेशनल ग्रुप है, और मैं जो लास्ट पॉइंट है उसमें आलमंड ये कहते हैं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में ये इन लोगों को डेमोक्रेटिक राइट होता है कि आप एसोसिएशन फॉर्म करें, और ये उसके राइट को यूटिलाइजेशन करते हुए अपने डिमांड्स को रेज करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, और यकीन कर जो है वो यकीन की हद तक कोशिश करते हैं कि उनकी डिमांड रियलाइज हो, यानी कि हकीकत का रंग उनकी डिमांड्स को मिले, और जो डिमांड्स है वो बाकायदा आउटपुट में कन्वर्ट हो। In the opinion of Almond, the performance of the interest articulation function may be manifest भी हो सकता है, लैटिन भी हो सकता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन छुपा हुआ भी, ज़ाहिर भी स्पेसिफिक भी हो सकता है, पर्टिकुलर स्पेशलाइज डिफ्यूज यानी कि कन्फ्यूज फैला भी हो सकता है, जर्नल भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है। ये यानी कि उसकी वे हैं, यानी कि एक सिस्टम में जो है कुछ लोग आर्टिकुलेशन जो है, आपको जैसे सोशलाइजेशन में कहा था लैटिन और मैनिफेस्ट, इसी तरह आर्टिकुलेशन में जो है वो भी छुपी हुई भी हो सकती है डिमांड्स, यानी कि लोग जो है दबी दबी आवाज़ों में अपनी डिमांड्स को रेज करें, समटाइम लोग सड़कों पे आके करें, समटाइम किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू करें, किसी नॉन एसोसिएशन ग्रुप के थ्रू करें। स्पेसिफिक डिमांड्स भी हो सकती हैं, ये डिफ्यूज यानी कंफ्यूज डिमांड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। समटाइम हम देखते हैं कि पाकिस्तान में धरने होते हैं तो पहले कोई और डिमांड होती है, बाद में कोई और डिमांड होती है, एंड फिर धरना किसी और डिमांड में ख़त्म हो जाता है, तो ये डिफ्यूज होता है। जनरली भी कोई डिमांड हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है और इफेक्टिव भी हो सकती है। थर्ड जो इनपुट फंक्शन है आलमंड का वो है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। Interest aggregation is the third function of political system. In our analysis, the second function, we have noted that various organization, group, agencies as well as political parties raise their demand and grievances in an articulated form. जैसे मैंने आपको पहले बताया associational group है, non associational, institutional है, economic groups है, ये क्या करते हैं, ये अपनी डिमांड्स को रेज करते हैं। सेकेंड फंक्शन में डिमांड्स क्या हो रही है, रेज हो रही हैं, जमा हो रही हैं। Now the problem is mere placing of demand, or problem is not sufficient of their translation into a fruitful policies. For that reason, the issue of interest aggregation raised, various demand and claim are to be aggregated into a consolidated form and after the political system action. Aggregation may be accomplished by the mean of formulation of general policy in which the interests are combined, accommodated and otherwise taken account for by mean of recruitment of political personnel more or less committed to a particular pattern of policies. अगर मैं आपको आम सादा उर्दू में समझाऊँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको इसका मॉडल जो है बताया था कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेट होगी, डिमांड्स रेज होगी, एग्रीगेट क्या करेगा, एग्रीगेट ये करेगा कि एक जैसी डिमांड्स के बंडल्स बना लेगा, उनको एक एक ग्रुप में डालता जाएगा, और उसमें ये करेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम को ये बताएगा कि पहले कौन सी डिमांड जो है फुलफिल होनी है और पहले कौन सी डिमांड फुलफिल नहीं होनी, कौन सी डिमांड जो है वो बहुत इमीडिएटली जो है वो पूरी होनी चाहिए, और कौन सी डिमांड को हम बाद में फुलफिल कर सकते हैं। क्या वो यानी कि वो उसको जो है कंबाइन कर देगा, अकोमोडेट कर देगा, या वो एग्रीगेशन ये भी कैसे बता सकता है कि ये कौन सी डिमांड जो है बेकार है, जिसके ऊपर अभी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। Political system cannot take separate step or adopt measure for each set of demands and claims. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक डिमांड्स को देखें कि क्लेम्स को देखें। अगर ऐसा करेगा तो पाकिस्तान की एग्जांपल है, 22 करोड़ के बाद ही हर बंदे की डिमांड अलग है, हर बंदे का क्लेम्स अलग है, तो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए मुश्किल है कि हर बंदे की बात सुने। Naturally, a generally policy is formulated which covers all demand and claims, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी जो है पॉलिसीज बनाता है जो मैक्सिमम लोगों की डिमांड्स और क्लेम्स को कवर कर लेता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, करप्शन का इशू है, तो ये डिमांड के करप्शन ख़त्म की जाए, पॉवर्टी ख़त्म की जाए,
तो हर बंदा इस डिमांड को मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो जनरली इन इश्यूज़ को जो है वो ओवरकम करेंगे। Allman specification of interest articulation aggregation does not always work in all system. In developed political system, these are clearly demarcated, but in less developed, but not in less developed system. ठीक है, डेवलप आलमेंट अगेन हमें जो है कंपैरिजन बता रहा है कि डेवलप पॉलिटिकल सिस्टम में ये बहुत एक्टिवली, यानी कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का फंक्शन अलग होता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का फंक्शन अलग होता है, और क्लियरली डिमार्केशन होती है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यहाँ पर हो रही है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है अब यहाँ पर हो रही है। लेकिन डेवलप स्टेट इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता, मिक्स होता है, इनकी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी हो रही होती है और वही इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के साथ एग्रीगेशन भी हो रही होती है। यानी कि डेवलप स्टेट ज़्यादा एक्टिव है इन दो स्टेप्स में एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन आर डिफरेंट because the voluntary organization demanded government on the behalf of common people, and they are passed through the different channels to the authorities. But in authoritarian system of administration and tribal society, both functions are performed by same function. आलमन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो कंट्री से डेवलप है, वहाँ पे दो अलग ग्रुप्स, यानी कि वॉलंटरी ग्रुप बता रहे होते हैं कि ये लोगों की डिमांड्स है, दूसरा ग्रुप ये बता रहा होता है कि हमने ये डिमांड जो है वो कंबाइन कर दी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। यानी कि ये दोनों फंक्शंस बड़े अच्छे तरीके से अलग अलग लेवल पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन अथॉरिटेरियन सोसाइटी, अथॉरिटेरियन का मतलब जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम होता है लेकिन वो हाईजैक होता है बाय द फ्यू पीपल, और ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जहाँ पे वही कदीम पुराने रस्म और रिवाज को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मज़हब जो है वो डोमिनेट होता है, वहाँ पे ये फंक्शन जो है ना वो सेम पर्सन्स कर रहे होते हैं। यानी कि एक ही पर्सन, यानी कि एक एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशनल ग्रुप जो है वही डिमांड रेज कर रहा होता है, वही आर्टिकुलेट कर रहा होता है, वही एग्रीगेट कर रहा होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों ही फंक्शंस जो हैं पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू एनॉमिक ग्रुप एंड नॉन एसोसिएशनल ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप और एसोसिएशनल ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल अगेन और एसोसिएशनल ग्रुप, ये दोनों ज्यादा ग्रुप एक्टिवली ही इंटरेस्ट आर्टिकुलेट भी कर रहे होते हैं, एग्रीगेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन एसोसिएशनल। और नॉन एसोसिएशनल हमेशा याद रखना बेटा, वो हम लोगों से लिंक करता है, यानी कि अगर हम लोग एक एथनिक के, एक जुबान के, हम एक मज़हब के हैं, तो हमने जो ग्रुप बनाया वो नॉन एसोसिएशनल, तो हम लोगों से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल यानी कि ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है, या एसोसिएशनल यानी कि जो ताजे बरादरी है, ट्रेड यूनियन वगैरह है, ये लोग ज़्यादा एक्टिवली ये दोनों फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो फोर्थ फंक्शन है आलमंड का, वह है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है। क्या कम्युनिकेट करता है? So far we noted three functions of political system: political socialization, trust, articulation, and aggregation. These three functions performed by the mean of political communication. यानी कि अगर political communication है तो यही तीनों functions जो हैं perform होंगे। All sort of interests are articulated through communications, यानी कि लोग जब बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तभी तो डिमांड्स रेज होती हैं, जमा होती हैं, और फिर ही एग्रीगेट होती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन है। जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, जब तक कोई चैनल ही नहीं होगा जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को अपनी बात बता सके, तब तक आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? नेचुरली विदाउट कम्युनिकेशन द पॉलिटिकल सिस्टम विल नॉट बी इन पोजिशन टू डिस्चार्ज एनी फंक्शन। In every political system, there must be a network of elaborated communication system. It must have enough autonomy to work independently. अगर ये फंक्शन, अगर political communication independent हो, इस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो ही आपकी डिमांड जो है वो बेहतर तरीके से आगे जाएंगी। देखिए आजकल के दौर में कितने कम्युनिकेशन के चैनल हैं, आपकी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपका मीडिया है, आपका न्यूज़पेपर है, आपका सोशल मीडिया है, ये सब क्या है? ये आपके चैनल्स हैं आपकी डिमांड हुकूमत तक पहुँचाने में। We can treat it as important precondition and essential for the successful functioning of the political system. तो आलमंड कहता है ये अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम की जो है के लिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन लाजमी है। All organization must have freedom to articulate interests. These are being aggregate must be communicated to the relevant authority. Must be communicated होना चाहिए, उसको बताना चाहिए अथॉरिटी को कि ये डिमांड्स हैं, ये इश्यूज हैं, इसको हमने रिजॉल्व करना है, ये हमारी जो है डिमांड्स हैं, इसको फुलफिल होना है। रेलिवेंट अथॉरिटी, बेटा ये बात याद रखना, रेलिवेंट अथॉरिटी। अगर ट्रेड
यूनियन कोई अपनी डिमांड एग्रीगेट करती है या आर्टिकुलेट करती है तो कम्युनिकेट रेलिवेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। इन रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाएगी। अगर कम्युनिकेशन चैनल ही गलत होगा तो अगर इन रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाएगी तो उनकी डिमांड क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। आउटपुट उनकी अपने इनपुट या डिमांड के मुताबिक नहीं होगा। Since in authoritarian system there is no elaborate effective network political communication. Authoritarian again जो dominated हो by the few people, जो इतना democratic in nature ना हो, is generally characterized by the political communication function. Thus is essential in characterizing a political system to analyze the performance of communication function. Just because of fact that all political functions are performed by the mean of communication. Political communication is a crucial boundary maintenance function. सो पोलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है आपके इंटरेस्ट को, आपके इंटरेस्ट एग्रीगेशन के फंक्शन को, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के फंक्शंस को। यानी कि आप चैनल कंसिडर कर लें कि ये बाकायदा बताता है कि आपके डिमांड्स कौन कौन से हैं, आपने कौन कौन सी डिमांड्स जो हैं वो एग्रीगेट होनी हैं, आपका इनपुट फंक्शंस क्या है, आपके आउटपुट फंक्शन के एक चैनल है जो एक इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। In one area or subsystem claim are made in transmitted to another subsystem through communication। यानी कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम के सब सिस्टम होते हैं या आपकी सोसाइटी के सब सिस्टम होते हैं, उसमें क्या करता है, ये एक कम्युनिकेशन का चैनल है। बातें, चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है। The success of the input function of political system is to large extent depend upon the efficient and independent network of communication. But in unfortunate that such a network is not always available in all systems. Government are inclined to control communication. आप तक इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं होती, ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाई जाती, या समटाइम आप इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी डिमांड को तक पहुंचाते हैं रेलिवेंट अथॉरिटी तक, लेकिन वो चैनल ही कट कर दिया जाता है। आपका मीडिया आज़ाद नहीं होता, आपका न्यूज़पेपर आज़ाद नहीं होते, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लोग इफेक्टिव नहीं होते जो आपकी डिमांड्स को रेज कर रहे होते हैं। तो जो कंट्रोल डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पर ये चैनल इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो कम्युनिकेशन बेसिकली चैनल है जो आपकी डिमांड्स को, आपकी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को रेलेवेंट बंदे तक लेके जाता है। अगर हम आउटपुट फंक्शन की बात करें तो आलमट जो है आउटपुट फंक्शन के ऊपर एक थोड़ा स्टडी देते हैं और उसका सिर्फ यही कहते हैं कि आउटपुट फंक्शन जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के वो है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एजुकेशन। और आलमट यही कहते हैं कि जो डेवलप स्टेट है वहाँ पर ये फंक्शन बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किए जाते हैं, और जो डेवलपिंग स्टेट है वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो इतने एक्टिव नहीं होते। अगेन मैं आपको बता दूँ, रूल मेकिंग काम जो है वो लेजिस्लेचर का है, रूल एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव का है, रूल एजुकेशन जो है वो जुडिशरी का है। और ये काम जो है ज़्यादा इफेक्टिव वे में जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट वे में जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है बस आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगेन इनपुट और आउटपुट जो है वो कनेक्टेड होता है थ्रू फीडबैक। जो आपका आउटपुट होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो वो आपकी सपोर्ट बन जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम की, अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा दोबारा इनपुट हो जाएगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट जो फीडबैक से कनेक्टेड है। और आउटपुट फंक्शन के बारे में सिर्फ आलमट इतना कहते हैं कि उनका गवर्नमेंट का काम क्या है कि रूल मेकिंग करता है, रूल एप्लीकेशन करता है या रूल एजुकेशन करता है। हाँ, लेकिन डेवलप और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी जो है एप्लीकेशन, एजुकेशन और मेकिंग की जो आप ही कह लो एबिलिटी है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग वो डिफरेंट होती है। आई होप आपको ये इसका पॉलिटिकल सिस्टम समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, बेटा डू आस्क मी, व्हाट्सअप करें, मुझे मैसेज करें, कॉल करें, जो मेरी वर्किंग आवर है। जो भी चीज़ नहीं समझ आई आप मुझसे काइंडली पूछें। अल्लाह हाफिज़।